बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली की धरती पर बादशाह अकबर का शासन था। दरबार में देश के कोने कोने से विद्वान, कवि और व्यापारी आते थे। सबसे खास जगह पर बैठते थे बीरबल। उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के किस्से इतने मशहूर थे कि परिंदे भी उनके नाम की बातें करते। बीरबल बहुत चतुर थे। एक दिन दरबार में चर्चा छिड़ी। एक दरबारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपना, बीरबल बड़े नेक दिल है, पर क्या वे हर बार सही आदमी की मदद करते हैं? कहीं कोई चालाक झूठा व्यक्ति उन्हें ठग न ले जाए। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल को ठगना आसान नहीं, पर फिर भी देखना दिलचस्प रहेगा। फिर उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और बोले, चलो एक परीक्षा लेते हैं। अगर बीरबल किसी झूठे गरीब को पहचान ले तो हम सबको मानना होगा कि उनका दिमाग वास्तव में परम बुद्धिमान है। योजना बनी। अकबर ने अपने एक सैनिक को भेष बदलने का आदेश दिया। उसे कहा गया कि कल तुम एक भूखे गरीब भिखारी का रूप धरना, फटे पुराने कपड़े पहनना, चेहरे पर राख लगाना और बीरबल के पास जाना। उन्हें कहना कि तुम्हारे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिन से भूखे हैं। देखे कि बीरबल क्या करते हैं। सैनिक को वादा मिला कि अगर वह बीरबल से कुछ धन या अन्न ले आएगा तो बादशाह की ओर से उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन सुबह का समय था। बीरबल पूजा पाठ कर अपने घर लौट रहे थे। तभी सामने से एक भिखारी आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरा धूल और राख से भरा हुआ। वह जमीन पर बैठकर करुण स्वर में बोला, हुजूर, मुझ पर दया कीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे 8 छोटे बच्चे हैं। 8 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया। भगवान का कहना है कि भूखों को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। आप पुण्य कमाइए हुजूर, हमें कुछ दे दीजिए। बीरबल ने उसे सिर से पांव तक देखा। उसकी नज़रें जैसे किसी तराजू की तरह उसे तोल रही थी। एक पल में उन्होंने सब समझ लिया। चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन कुछ बोले नहीं। वे चुपचाप आगे बढ़ गए। भिखारी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वह बोला, हुजूर, आप सुन नहीं रहे? मैं और मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। बीरबल ने उत्तर नहीं दिया, बस आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर जाकर वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ एक छोटी नदी बहती थी। नदी पार करने के लिए उन्हें अपनी जूती उतारनी पड़ी। उन्होंने जूतियाँ हाथ में ली और धीरे धीरे पानी में उतर गए। वह भिखारी भी पीछे पीछे आया। उसने भी अपनी फटी हुई जूती उतारी और हाथ में पकड़ ली। नदी पार करते समय पानी उसके पैरों से मिट्टी साफ कर गया और बीरबल की निगाहें वहीं ठहर गई। बीरबल मन ही मन बोले, इन पैरों पर तो कोई छाले नहीं, न खुरदरापन, न मिट्टी की कठोरता। ऐसे पैर किसी मजदूर या भिखारी के नहीं हो सकते। यह तो किसी अमीर घर के आदमी के हैं। नदी पार करने के बाद दोनों कंकरीले रास्ते पर चले। बीरबल ने 2-4 कदम चलकर अपनी जूतियां पहन ली। भिखारी ने भी कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के तलवे जैसे चुभ गए हो। वह ठिठक गया, फिर जल्दी से अपनी जूतियां पहन ली। बीरबल ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुरा दिए। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि यह आदमी झूठा है। कुछ दूर जाकर बीरबल रुके। उन्होंने शांत स्वर में कहा, भाई, क्या नाम है तुम्हारा? हुजूर, मेरा नाम रहीम है, उसने सिर झुकाकर कहा। बहुत बुरा हाल है मेरा। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं। बीरबल ने बीच में टोका, अगर तुम्हारे बच्चे 8 दिन से भूखे हैं तो तुम इतने तंदुरुस्त कैसे दिखते हो? 8 दिन भूखा आदमी तो खड़ा भी नहीं रह सकता। रहीम घबरा गया। उसने अभिनय करते हुए कहा, हुजूर, भगवान की कृपा है कि अभी सांस चल रही है। बीरबल ने कहा, भगवान की कृपा तो हर जीव पर होती है, पर शास्त्र कहते हैं ईश्वर इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि 8 दिन से भूखे हो? भिखारी कुछ न बोल पाया। बीरबल आगे बोले, अगर तुम्हारी बात सच मान लो तो मुझे ईश्वर के निर्णय के विरुद्ध जाना होगा, क्योंकि शायद ईश्वर तुमसे रुष्ट है
और मैं उसके आदेश के आगे सिर झुका सकता हूँ, विरोध नहीं कर सकता। रहीम अब चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि बीरबल ने यह क्या कहा। वह बोला, हुजूर, क्या किसी को रोटी देना भी पाप है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, नहीं, पर झूठे को दान देना पाप है। सच्चे भूखे को खिलाना पुण्य और झूठे भूखे को खिलाना पाप, क्योंकि झूठे की मदद करके तुम सच्चे गरीबों का हक छीन लेते हो। भिखारी के चेहरे पर पसीना आ गया। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, भगवान तेरा भला करे, पर मुझे क्षमा करना, मैं तुझे भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि जो मुझे पापी बनाई उसकी पुकार मैं नहीं सुन सकता। इतना कहकर बीरबल वहाँ से आगे बढ़ गए। शाम हुई। भिखारी वापस दरबार में पहुँचा और सीधा बादशाह के पास गया। उसने अपना वेश बदला और असली रूप में आकर सब बताया। अकबर ने सुना तो पहले हैरान हुए, फिर हंस पड़े। वाह बीरबल, फिर तो सचमुच उन्होंने पहचान लिया। हमारी चालाकी भी उनकी बुद्धि के आगे कुछ नहीं। अगले दिन दरबार लगा। दरबार में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, कल तुम्हारे सामने एक भूखा आया था, तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की? बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोले, आलम पना है, वह भूखा नहीं था, बल्कि ढोंगी था, और मैं जान गया कि वह आपके कहने पर आया था। अकबर मुस्कुराए, अच्छा, तो तुमने कैसे जाना कि वह असली गरीब नहीं था? बीरबल ने कहा, जहाँ पना, उसके पैरों ने राज खोल दिया। गरीब के पैर कठोर और खुरदरे होते हैं, लेकिन उसके पैर चिकने और मुलायम थे। नदी का पानी जब उन पर बहा तो और साफ हो गए, और जब वह कंकरीले रास्ते पर चला तो 2 कदम बाद ही जूती पहन ली, क्योंकि उसे नंगे पैर चलने की आदत नहीं थी। उसकी फटी जूतियाँ महज एक दिखावा थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी नज़र तो जैसे सीधे दिल और दिमाग को पढ़ लेती है। सचमुच तुम्हें धोखा देना आसान नहीं। दरबारियों के चेहरे झुक गए। जो कल तक बीरबल को फरकने की सोच रहे थे, आज उनकी बुद्धिमानी के आगे सिर झुका बैठे। अकबर ने आगे कहा, बीरबल, तुम तो रोज़ गरीबों की मदद करते हो, लेकिन क्या कभी डर नहीं लगता कि कोई झूठा तुम्हें ठग ले? बीरबल मुस्कुराए, जहाँ पना, जो दिल से देता है उससे ठगने वाला भी ईश्वर का साधक होता है। अगर कोई सच्चा है तो मेरा दान उसके काम आता है, और अगर कोई झूठा है तो मेरा पुण्य कम नहीं होता, क्योंकि नीयत तो मेरी सच्ची रहती है। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, सच कहा बीरबल, किसी का दिल समझना सबसे कठिन विद्या है, और वह विद्या केवल तुम्हारे पास है। फिर अकबर ने अपनी अंगूठी उतारी और बीरबल को देते हुए कहा, यह हमारी तरफ से इनाम है, तुम्हारी समझदारी, निष्ठा और सच्चे धर्म के लिए।